तो सबसे पहले सिखों ने खालिस्तान का किया विरोध और तिरंगे के लिए सिर कटाने की कही बात। आज हम आपको बताते हैं भाई अमृतपाल सिंह के कारण जो बवाल खड़ा हुआ और भारत के तिरंगे का जो अपमान किया गया, उस अपमान के विरोध में ब्रिटेन में भी भारतीय मूल के निवासियों ने प्रदर्शन किया और कार्रवाई जो है उस व्यक्ति के ऊपर हुई जिसने तिरंगे का अपमान किया था। खबर को आगे जो है जानने से पहले हम आपसे विनती करेंगे कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा और जानकारियां जरूर दीजिएगा कि आप कितना इसके बारे में जानते थे, कितनी हम लोगों के द्वारा आप लोगों को जानकारी दी गई। तो ऐसा हुआ, जब तिरंगे का अपमान किया गया तो ब्रिटेन में भारतीय मूल के जो भारतीय थे उनके अलावा सिखों की भारी तादाद जो थी वो वहाँ पर उन्होंने भी विरोध किया और नई दिल्ली में भी सिखों ने ये कहते हुए खालिस्तान का विरोध किया कि भारत जो है हमारे प्राण बसते हैं, भारत में तिरंगे में हमारे प्राण बसते हैं और जो भी तिरंगे का अपमान करेगा वो सिखों का दुश्मन है। और दूसरी बात इसके अंदर जो आई वो ये आई कि ब्रिटेन में जो यहाँ से तिरंगे का अपमान किया गया था उससे भी बड़ा तिरंगा जो है ब्रिटेन के गवर्नमेंट ने वहाँ पे लहराया। मतलब कि एक तरीके से ये खालिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब है। अब दोस्तों हम एक चीज़ आपको यहाँ पर और बताना चाहेंगे, वो चीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि खालिस्तान के मुद्दे को लेकर जो विरोध है वो एक व्यक्ति विशेष का हो सकता है। जैसे आप समझिए कि कांग्रेस का विरोध था, तो कांग्रेस के रूप में जब मुद्दा उठा तो इंदिरा गांधी का विरोध जो है वो होना स्वाभाविक था। इंदिरा गांधी का विरोध हुआ, ठीक है, और उसके बाद में अभी जो मुद्दा चल रहा था, इस मुद्दे के अंदर जो है मतलब कि भाई अमृतपाल सिंह ने कुछ शब्द गृह मंत्री अमित शाह के बारे में निकाले गए थे, जैसा कि प्रचार किया जा रहा है। हालांकि हम लोगों ने एक वीडियो देखा था भाई अमृतपाल सिंह का, उन्होंने ये बात स्पष्ट की थी कि उन्होंने एक उदाहरण दिया था, उन्होंने अमित शाह को टारगेट नहीं किया। तो टारगेट व्यक्ति विशेष को किया जा सकता है, लेकिन भारत की गरिमा और भारत के तिरंगे की गरिमा, इसका नुकसान जो है ये एक गलत चीज़ है। और हालांकि सिखों ने अमृतपाल सिंह के हक में कोई भी अपनी बयानबाजी नहीं की है, लेकिन यहाँ पर सिखों ने एक स्पष्टीकरण कर दिया कि तिरंगे के लिए वो अपनी गर्दन को कटा सकते हैं, वो अपने सिर को कटा सकते हैं। तिरंगे की शान के लिए जो है और भारत की गरिमा के लिए सिख कौम सदा ही जूझती रही है। सिखों ने काफ़ी त्याग किया है और सिखों के जो गुरु जो हुए थे 10 गुरु साहबान, इसके अलावा जो सिंह शहीद हुए थे, उन्होंने भारत की गरिमा के लिए काफ़ी जो मतलब कि अपना जीवन यापन लगाया, अपना जीवन का संघर्ष किया उन्होंने इस चीज़ के लिए, और खालिस्तान का एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अब हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जो हम लोगों से जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अमृतपाल सिंह ने भाग के बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर वो उस जगह से भागते ना और वहीं पर खड़े हो जाते, वहीं पर बैठ जाते, तो शायद इतनी बड़ी समस्या नहीं आती। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ जो है ये भी हम लोगों को एक जानकारी मिली है कि जो बुलेट प्रूफ जैकेटें थी वो दिल्ली से ही खरीदी गई। तो जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति अपनी कम्युनिटी या अपने साथ में रहते लोगों के लिए सुरक्षा के रूप में बुलेट प्रूफ जैकेटें ले सकता था, लेकिन उनके ऊपर जो मार्क हुआ, ठीक है, आनंदपुर खालसा फोर्स या फौज, जो भी उसका जो शॉर्ट में मार्क हुआ, या इसके अलावा जो अमृतपाल सिंह भाग गया, तो वहाँ पर वो खलनायक के रूप में जो है लोगों के सामने आ गया, उसको खलनायक बना दिया गया। अब तर्क देने वाले तो जो मर्जी तर्क देते रहे, लेकिन इस सब खबर का एक ही निचोड़ उभर के आया है कि जो ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों ने तिरंगे का अपमान किया, उस तिरंगे के अपमान के फलस्वरूप सबसे पहले उससे भी बड़ा तिरंगा वहाँ फहराया गया। भारतीय मूल के भारतीय नागरिकों ने वहाँ पर जो है खालिस्तान के विरोध किया और भारत के हक में नारेबाजी की। इसके अलावा जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। उस व्यक्ति को भी बताया जा रहा है गिरफ्तार कर लिया गया जिस व्यक्ति ने तिरंगे का अपमान किया था। और नई दिल्ली में सिखों ने जो है तिरंगे के और भारत के सम्मान के लिए प्रदर्शन किया और खालिस्तान का विरोध किया, और उन्होंने कहा कि हम तिरंगे के और भारत की गरिमा के लिए अपनी गर्दन तक कटा सकते हैं। तो सिखों में खालिस्तान का कोई ज़्यादा क्रेज नहीं है। हालांकि कुछ कट्टरपंथी व्यक्ति जो हैं वो खालिस्तान के मुद्दे को पनपा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ आप लोगों को स्पष्ट बताना चाहेंगे, स्पष्ट करना चाहेंगे
कि सिखों को जो है मतलब कि खालिस्तानी कट्टर समर्थक सिखों को कुछ समस्याएं हैं, जैसे नेहरू से समस्या हो सकती है, इंदिरा गांधी से समस्या हो सकती है, इस समय अमित शाह से समस्या हो सकती है। और इसके अलावा एक विनती हम भारत की सरकार से भी करेंगे, क्योंकि मुद्दा क्या है कि जैसे अमृतपाल के बारे में जो लगातार चल रहा है कि अमृतपाल सिंह एक साधारण और सरल नौजवान था, ठीक है, और उस व्यक्ति ने कैसे खालिस्तान जैसे कट्टर मुद्दे में अपने जीवन को लगा दिया, इसके ऊपर भी हम एक अलग से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और आपसे विनती करेंगे, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि हम कितना सही बता रहे हैं, कितना हम लोग गलत बता रहे हैं, तो इसके ऊपर हम एक अलग से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सिखों ने खालिस्तान का किया विरोध और तिरंगे के लिए सिर कटाने की कही बात, यहीं पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। जय जवान जय किसान, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।